मेरा तो करियर शादी के बाद शुरू। ये देखो हाँ, ये बड़ी एग्जांपल हमारे पास वाहिद है। हाँ। मतलब मुझे भी जब मैंने शादी की थी तो उस वक्त और वो ये होता था कि बस हीरोइन है, कोई तो शादी ना करे वो हीरोइन नहीं बनेगी। तो जब मैंने शादी की मुझे लगा कि नहीं ये तो ठीक है। और मैं तो आई वाज 20 व्हेन आई गॉट मैरिड। तो सबने मुझे कहा बहुत जल्दी कर रही हो। मैंने कहा नहीं नहीं सही है, मतलब क्या है। और मैं पता है उस वक्त क्या सोचती थी, मैं सोचती थी कि अरे वो देखिए मुझसे भी ये कहा गया मैं सोचती थी कि अच्छा फिर अगर मैंने अभी नहीं की या घर नहीं बना तो ये जो हीरोइनें 40-45 की घूमती हैं अकेली बेचारियां, तो मैं भी ऐसे अकेली रह जाऊंगी। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मेरे दिमाग में कुछ फैमिली का ज़्यादा था। मुझे लगता था कि नहीं एक फैमिली होनी चाहिए, आपको अच्छा लगता है। तो अब मैं सोचती हूँ कि हाँ थोड़ा सा आप 24-25 तक कर लें, बट उससे ज़्यादा डिले तो फिर आप इतने स्टबन हो जाते हैं कि आप किसी के साथ एडजस्ट भी नहीं कर पाते, स्पेशली इस तो हर किसी की अपनी चॉइस है। अब करियर बनाना है या घर बनाना है वो देख लो। कभी कभी एक्सपोजर ना आपको दुश्मन भी हो जाता है। जब आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फिर आपको वैसा इंसान जो है वो मिलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा आपकी क्या मतलब आपने भी नोट किया होगा कि हमारे यहाँ लड़कियां बेचारी जो होती है ना वो अपने करियर बनाने के चक्कर में उनको होता है कि अच्छा जी अगर, और मैं सिर्फ एक्टिंग के नहीं, मैं बहुत सारी एंकर्स को भी देखती हूँ, मैं बहुत सारी वो कहती है कि नहीं अगर हम शादी कर लेंगे ना तो शायद हमारा मेरे ख्याल से सबकी माइंडसेट की बात है मेरे ख्याल से, और कुछ भी नहीं है। सबका अपना अपना है। बहुत लोग अर्ली भी कर लेते हैं, बहुत लोग करते ही नहीं है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, वही स्टबन हो जाती है। अपना जो कह रही है ना कि मैं तो शादी हुआ तो शादी से पहले इजाजत नहीं मिली थी, जरा बताएं ना। हाँ जी, शादी से पहले तो नहीं इनको इजाजत दी थी, बिल्कुल इजाजत नहीं दी थी। और अम्मी ने कहा था सोचना भी नहीं है, पढ़ाई खत्म करनी है और फिर काम करना है, जो पढ़ रही हो वही करना है। सो इजाजत ना अम्मी की तरफ से थी ना भाइयों की तरफ से थी। कमर्शियल करने की भी इजाजत नहीं थी, मतलब कमर्शियल्स की भी। भाई माशाल्लाह खुद फैजान आप देखिए, हाँ जी, वो खुद एक्टर हैं, उन्होंने भी एक्टर हैं, भाभी भी एक्टर हैं माशाल्लाह, अम्मी खुद भी एक्ट्रेस हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं थी। मुझे लेकिन सही है ना, पढ़ाई जरूरी है। देखिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई आपको इंसान बनाती है। डेंटिस्ट है लड़की हमारी जनाब, वो तो अगले के दांत तोड़ सकती है और उसके वो पैसे भी लेगी आपसे। वाहिद ऐसा इंसान है जो आपके दांत तोड़ के आपसे पैसे भी लेगी। तो मुझे बताया, और उसके से पहले वो बताती थी कि ये मैं इसको स्कार्फ पहनाती थी। हाँ, यूनिवर्सिटी में हेड कवर करके जाती थी पूरी। सो ये सब था, लेकिन एक्टिंग का जो था ना, एक्टिंग का शौक मुझे हमेशा से था। तो ये जो सिमरन को राज मिला शादी के बाद उसने कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जो करना है कर ले। तो शादी के बाद भी जब रेहान ने मुझे परमिशन दी, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह दूं कि अपने हस्बैंड से परमिशन लेने में कोई वो नहीं है, ये वाली जो चीज़ है ना कि नहीं मैं अपना करूंगी और हस्बैंड जो सोचता है, ये नहीं चलता हमारी सोसाइटी में। आपको अपने हस्बैंड को, अपने ससुराल को इंपॉर्टेंस देनी है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब मुझे इजाज़त मिली, सब कुछ हुआ, तो तब भी मेरे जहन में ये कंसर्न था कि यार घर वाले क्या कहेंगे और अम्मी क्या कहेंगी स्पेशली। और अम्मी का भी यही था कि क्या सोच लो एक दफा तुम क्या करते। मैंने कहा देखें आपने कहा था अपने घर की हो जाओ, फिर जो करना है कर लेना। तो अब मैं अपने घर की हो गई हूँ, मुझे जो करना है करूँगी। सो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जब काम देखा, प्रोजेक्ट्स आना शुरू हुए, थोड़ी बहुत तारीफ हुई, तो उनको भी हुआ कि चलो भाई अब अपने घर की हो गई, अब जो करती है करे, अब मेरी जिम्मेदारी। उन्होंने रेहान को तो नहीं कुछ कहा? नहीं मेरे ख्याल से नहीं। मैंने सबको बोल दिया था, मैंने इसको बोल दिया था कि सबको मेरा नंबर दे दो, किसी को इशू हो बोले रेहान को कॉल कर ले, पूछने भाई क्यों इसने एक्टिंग की। मैंने कहा मैं जवाब दे दूंगा, वो मसला नहीं। मैंने आई थिंक 6 महीना साल लिया ये डिसाइड करने में कि करना है कि नहीं करना। हाँ मुझे बहुत टाइम लगा, रोज मैं इसको बैठा हूँ क्यों नहीं कर रही। मुझे मेरे ही पैशन के लिए इनको कन्विंस करना। नहीं आपकी अम्मी क्या कहेगी? मैंने कहा मेरी अम्मी क्या कहेगी? कुछ नहीं कहेगी, मैं हूँ ना चाहते। देखिए ना ये ग्रीन फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है ना हमारा। देखना हमारा भाई कितना बड़ा ग्रीन फ्लैग है। ये भी छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे आज माशाल्लाह से हमारे शो में मतलब एक रौनक भी इतनी लगी हुई है, 2 इतने प्यारे कपल्स हमारे पास मौजूद हैं। मतलब ऑन एयर क्या, हमारी ब्रेक में भी जो बातें हैं ना वो नहीं मुक रही, बिकॉज मुझे लगता है हमारे पास बड़ा ज्यादा कंटेंट है अंदर का ना, जो हम शेयर कैसे बड़ा रौनक लगाते हैं। रौनकी हैं ये बड़े। हाँ वो तो लग भी रहे कि वो हाँ आप आपके बारे में क्या। अरे तो आप मुझे अपना नंबर दे यार। और अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि कोई मतलब शो का अगर ऑप्शन हो तो होस्ट, लेकिन हमारे पास ये भी हैं। फिर उन्होंने कहा जी को होस्ट के तौर पे रेहान ये भी है। मैंने कहा चले दिल में होता होगा ना कि हमें बोलने का मौका मिले। तो उसकी आगे वाली बात नहीं बता रही हैं आप। उन्होंने मुझे कहा 2 ऑप्शंस है आपके पास, कराची से शो करना है लाहौर से। मैंने कहा कराची से, तो आगे से जवाब क्या? नहीं लाहौर भिजवा दो उसको। क्या अच्छा है ना, जरा एंटरटेनमेंट रहेगी। ये ऑप्शन ये तो लाहौर में से अच्छा लगता है। मैं लाहौर
मुझे मजा आता है वहाँ जाके जरा घूमने। मुझे भी फिरने। लाहौर तो बहुत ये लाहौर जाएंगे तो फिर मैं भी जरा लाहौर घूम फिर के आऊंगी। और अभी आपको पता है मेरे लाहौर में बहुत इतना दोस्त अच्छा हैं वहाँ मौसम पर। है, लाहौर में सुबह सुबह बारिश हुई है, मजा ही आ गया। पानी भर गया, मैंने तो आप ही के चैनल देखता हुआ आ रहा और था, you know what? पूरे लाहौर में पानी भर गुड फूड वो मेक्स एक मी जगह हैप्पी। तो लाहौर में जो है खाना बड़ा अच्छा मिलता हाँ, है। वो देसी खाना बड़ा अच्छा मिलता है। खुद लाहौर की ना सिर्फ देसी खाने में वाउच कर सकती हूँ, बाकी मैं कहती हूँ हाँ, कराची का खाना बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, जैसे आपने ऑप्शन दी, मैं आप लोगों को ऐसे ऑप्शन वाले आप लोगों से सवाल पूछूंगी और आपने मुझे उसका जवाब देना है। पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगी वो ये है कि मियाँ और बीवी के दरमियान इख्तलाफ की बड़ी वजह क्या होती है? पहली ऑप्शन, दूसरे लोगों के मामलात में मुदाखलत। दूसरी ऑप्शन है कि एक दूसरे की बात को ना समझना। और तीसरी बात कि जल्द गुस्से में आ जाना। ये मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ की बड़ी वजह क्या है? हर किसी के मिजाज पे डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है इसमें क्या ऑप्शन है? अगर दूसरे जो मुदाखलत कर रहे हों या करना चाहते हो या आप दूसरों की ज़्यादा सुने तो फिर आप का इख्तलाफ बढ़ जाता है। आप दूसरों की ना सुने, अपने मामलात को खुद निपटाएं। किससे आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में जब आप बात करते हैं और आपका स्पाउस उस पेज पे ना हो जिस पेज पे आप बात कर रहे हैं, तो वो समझ नहीं पाते और यही वजह बनती है गुस्से की। और गुस्से में जब आदमी होता है तो फिर वो कोई ऐसा कदम भी उठा लेता है, कोई ऐसी बात भी कह देता है कि वो और चीज़ें फ्लेयर अप होके खराबी की जाने पड़ती हैं। मेरे ख्याल से गुस्से में आ जाना। गुस्से में अगर आप गुस्से में आ जाएं तो फिर जो समझने वाली बात है वो भी समझ में नहीं आ रही होती। आई थिंक दूसरों की बातों को इतना सीरियसली लेना चाहिए, स्पेशली घर के बाहर के लोगों की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कभी भी। मतलब आपस में आप कहे अच्छा उसने ये कहती, ये ना लो कि अच्छा दिल पे ले लिया और लेके बैठ गए, उससे फिर ज़रा मामलात ख़राब हो जाते हैं। सही। अच्छा जी, ये बताएं कि जी मियाँ बीवी के किसी मामले में ससुराल वालों की मुदाखलत किस हद तक होनी चाहिए? 50%, 30% या बिल्कुल भी नहीं? मियाँ बीवी के जो बिल्कुल आपस के मामलात हैं वो तो मेरे ख्याल है उनको अपने कमरे तक ही रखने चाहिए, वहीं सॉल्व करने चाहिए। और बिल्कुल मुदाखलत तो मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि देखें एंड ऑफ द डे मियाँ बीवी एक हो जाते हैं, तीसरा बंदा बेचारा जो है वो ख्वार हो जाता है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? नो कमेंट्स, पास। राबिया? मेरे ख्याल से भी ये कि मुदाखलत मियाँ बीवी की जो बिल्कुल ही आप आपस की बात होती है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो लेवरेज भी दें किसी को तो भी मसला खराब होता है। तो कोई बहुत बेहतर बड़ा है कि झगड़ा हो आप- ना, हाँ, बड़ा तो झगड़ा आप या बड़ों कोई से- मशवरा वाली कोई चीज़ हो तो आप किसी को इन करा सकते हैं। बड़ों को वो भी सिर्फ बिल्कुल अपने- बड़ों को, वो भी सबको फैलाने की ज़रूरत हाँ। नहीं है बात, लेकिन ये कि आप खुद ही सेटल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आई थिंक 0%। मेरा जो एक्सपीरियंस है ये कि ना इसकी फैमिली मेरे में कुछ वो उस तरह से हमारी बीच में आती है ना हमारी फैमिली उसमें जाती है, तो हम कहते हैं सही है, इसी तरह होना बिल्कुल चाहिए। सही बात। पास ही हुआ ना। पास हो गया। क्या बात नहीं, शादी ऐसे ही चलती है। ऐसे ही मतलब चलती कैसे है। मैं अभी इतना बात करते हैं, लेकिन अगर कभी जब हमारा जो भी आपस का कभी जी। बात होती थी इख्तलाफ, हम कोशिश करते थे कि उसे आपस में ही तय करके, बिल्कुल। हमने कभी वो चीज़ बाहर नहीं। देखो, नहीं अभी वो मुझे घर कमरे तो के अंदर जाना ही है हमने ना। अपनी मेरी फैमिली को भी नहीं हम जाहिर होने देते कि हमारे बीच में कुछ बिल्कुल। लड़ाई चल रही है चल रहा है, हम अपने मतलब कमरे के बाहर नहीं आने बिल्कुल देते। अच्छी बात नहीं है। आने देते। अच्छा, मियाँ बीवी को आपस में क्या बात शेयर करनी चाहिए? इसमें भी 3 ऑप्शन हैं कि बातें किसी हद तक शेयर करनी चाहिए, एक दूसरे से वो बातें छुपानी चाहिए जिसके बारे में पता हो कि ये आपके पार्टनर को बुरी लग सकती है। इसमें से 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, बताएं। अगेन इट डिपेंड्स। अगर आप इफ़ यू आर फ्रेंड्स विद योर स्पाउस तो फिर तो आप सारी बातें कर लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये बहुत ही बुरी लगती है और उससे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, तो फिर ऐसी बात इग्नोर ही करें ना, जिससे कोई नुकसान ही नहीं हो रहा, ना फ़ायदा हो रहा है, खामखा क्यों अपना ताल्लुक ख़राब करें। पास। नो क्या कमेंट। बातें शेयर करनी चाहिए? कुछ बातें शेयर करनी मैं चाहिए। बता रहा हूँ, जो मेरी गलती है मैं वो बता रहा हूँ, मुझे औरों का नहीं पता, मैं अपनी गलती बता रहा हूँ। मैं कारोबार के हवाले से रिस्क लेता था, रिस्क लेना चाहता हूँ, और मैं नौकरी का कायल नहीं हूँ, न था। कारोबार करना चाहता हूँ। ये हमेशा कहते तुम कारोबारी नहीं हो। अच्छा, मेरी गलती है, मैं इनसे शेयर क्यों करता हूँ? अगर मेरे पास कोई आइडिया आया है और मुझे इस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है, तो मैं किससे बात करूँ? बच्चे छोटे हैं, मैं उनसे तो बात नहीं कर बेस्ट फ्रेंड सकता। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड से तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें तो लूट के ले जाएंगे लोग, तुम्हारे तो पैसे चले जाएंगे, तुम तो किसी से रिकवर भी नहीं कर सकते। अरे वो तो बात की बात है यार, काम तो शुरू होने दो। आई एम ग्लैड कि मेरे मियाँ का दिल का बोझ हल्का हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब आगे बोलूँ ना बोलूँ? प्लीज बोले। प्लीज प्लीज। मकसद ये कि जो लोग बीवी मेरी कारोबार नहीं जानती, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, शी इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, शी इज़ अ वेरी फाइन मदर, शी इज़ अ वेरी फाइन हाउस वाइफ, शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन, आई मस्ट से, लेकिन ये बिजनेस वुमन नहीं है।
टैलेंटेड वूमन ज़रूर है। मैं भी कोई बिजनेस वाला आदमी, कामयाब आदमी नहीं हूँ। तो मैं, जो भी मेरी तरह है ना, वो प्लीज़ अपनी अच्छी बीवी से, अगर आपके फ्यूचर प्लान्स हैं कारोबार के हवाले से, वो मत शेयर करना। वरना जो आप अपने आप को समझ रहे होते हैं, एलॉन मस्क समझ रहे होते हैं, आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। सेगमेंट खत्म हो जाएगा। अगलों ने भी जवाब देना। मेरे ख्याल से कुछ नहीं छुपाना सही बोल रहे हो यार। कुछ नहीं छुपाना चाहिए। Not at भाई all. मेरा ये कभी कभी मुझसे सवाल करती है कोई चीज़ पे ना, कि ऐसी कोई रैंडम, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि ना तो कोई सवाल पूछो ना कोई झूठ सुनो। ये किसी फिल्म का डायलॉग मैंने है। फिल्म में देखा था, सीखिए किसी को हरियाणा। बोलते हो, मैं इसको रिपीट कर, लेकिन ऑब्वियसली मैं कुछ छुपाता नहीं, हम कुछ नहीं छुपाते हैं, मतलब मोस्टली हम चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। ये ज़्यादा शेयर कर रही होती है, मैं थोड़ा कम बोलने वाला, तो मैं कम शेयर कर रहा होता हूँ, लेकिन इस तरह हाँ कुछ छुपाना नहीं मुझे भी चाहिए। मौका दीजिएगा कि इनके बाद में कुछ अर्ज कर दूं। जी जी। नहीं, मेरा कहना है। मैं इनको जो भी मशवरा देती हूँ बिल्कुल साफ दिल से, जो मुझे नज़र आ रहा होता है वही मशवरा देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे भी, मैं एक जगह काम करती हूँ एक फील्ड में, मुझे पता है कि क्या चल सकता है क्या नहीं, तो मैं अपने हिसाब से तो सही देती हूँ। अब इन्हें लगता है गलत है तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। नहीं, मैं अपने शोबे जो टेलीविज़न से रिलेटेड है वो तो मशवरा करता ही हूँ, लेकिन मैं आउट ऑफ द बॉक्स भी जाना चाहता हूँ कि यार सिर्फ ये काम नहीं करना है, ये काम और भी किए जा सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स जितनी दफ़ा गए, यकीन करें जो भी बैंक में था वो खाली हो गया। आप इन द बॉक्स, फिर तो वो सही कहती है। इनटू द बॉक्स। जितनी दफ़ा आउट ऑफ द बॉक्स गए यही हुआ। वो बॉक्स क्या, वो आउट अरे ही हो गया। एक ही बार जो है फाइनेंस ना लगेगा। लगेगा, छक्का लगेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस अपना टाइम आएगा वाले पे चल रहे हैं आप, लगता है। नहीं देखो, तजुर्बे करना ज़रूरी है। नहीं, अगर इंसान जिंदा है और उसको ज़िंदगी में प्रॉस्पर करना है तो उसे रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मर्दों का बस- नेचर है, मर्द रिस्क लेते हैं, औरतों हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो जाहिर है हम जरा उस हिसाब से चलते हैं। सिक्योर तो मैं है। इसीलिए कह रहा हूँ ना कि कारोबारी जो सोच है वो किसी कारोबारी दोस्त के साथ आदमी शेयर करे। और नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक बार से छक्का लगने से मियाँ तो मुझे घर जाने नहीं देगा लग रहा है। मियाँ और बीवी एक दूसरे से कब झूठ बोलते हैं? नंबर 1, जब उन्हें डर हो कि पार्टनर को गुस्सा आ जाएगा। नंबर 2, जब उन्हें ये डर हो कि इस बात से सामने वाले को दुख होगा। और नंबर 3, जब उन्हें लगे कि सच बोलने से भी कोई फायदा नहीं, सामने वाले को सुनना ही नहीं है, तो क्यों बोलो सच? हाँ, जब उनको ये पता हो कि पार्टनर को फॉर नो रीज़न गुस्सा आ जाएगा, नो रीज़न, अपनी ही दिमाग में कोई सोच के। आपको क्या लगता है? ये पास भाई, इतनी इजी ऑप्शंस मैंने दी, इसमें कोई पास तभी मैं नहीं। जवाब नहीं देना Fail चाह रहा ना। कोई इसलिए कि मुश्किल इन्हें गुस्सा आ सवाल जाता है ना। कोई मुश्किल सवाल पूछे ना, ये क्या सवाल था क्या? मुझे ये डर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल है कि क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे से झूठ का बोलते मैं हैं, जब उनको ये इस डर हो कि सवाल से दुख इसलिए हो। रिलेट नहीं कर सकती क्योंकि इतने चिल्ड आउट आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे टेंशन नहीं है कि गुस्सा आएगा या कुछ अब वो तो होगा। उससे पूछना और पड़ेगा हाँ, ना, आप उसको उनसे कब पूछ डर लगता लें, है? लेकिन मेरा ये नहीं है कि मैं झूठ बोलूँ कि किसी भी वजह से। जो कुछ है मैं सामने रख देती हूँ कि भाई ये हो गया है, अब देख लें आप क्या है। नहीं, वो झूठ नहीं होता है एक्चुअली। आई थिंक वो ये होता है कि आप वही अगेन की कुछ बातों को आप छुपा लेते नहीं, हैं आप कहते हैं या- कि नहीं ज़रूरत नहीं हाँ। है। इट्स नॉट झूठ, झूठ इज अ थोड़ा हार्श वर्ड। वो कभी आप सोचते हैं यार ज़रूरत नहीं है। हाँ, यूजलेस है बताना, irrelevant irrelevant मतलब जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली इससे जिंदगी में किसी की फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस ये होता है कि यार शायद चिढ़ जाए वो, एग्जैक्टली। कुछ उससे यानी फायदा कि नहीं, डरते उस हैं। चिढ़ने के टाइम जाया होने से बचाने के लिए कि यार अभी हम बात करेंगे, आधा घंटा पौना घंटा जाया होगा, उसमें कोई अच्छी बात करनी। अच्छी उसमें बात खामोश हो जाओ, basically कुछ और खामोश हो discuss जाना। करना। अच्छा, अब मैं उस वजह से। इसको गुस्से के जुमरे में लूँ या मैं इसको दुख वाले जुमरे में लूँ कि इनको गुस्सा आ जाएगा या इनको दुख होगा? दुख तो एक दुख बहुत नहीं अलग चीज़ है। हाँ, गुस्सा दुख नहीं होता, उसकी सही तो बात चिढ़ है। यानी चिढ़ आएगी, चिढ़ चिढ़ आएगी। चिढ़ चिढ़ आएगी। हाँ, चिढ़ is a better चिढ़ is a word, better हाँ। word। अच्छा, कैसे साहब मुझे बताएं, आपके ससुराल वालों के साथ कैसी बॉन्डिंग है? वो ससुराल वालों से पूछे ना। बॉन्डिंग ये है कि